Good evening, guys. Today I'm here with another lecture on present perfect tense. In the previous class, we discussed present continuous tense. The class before that, we discussed present indefinite tense. And in the first one, we discussed about the tenses and about the usage of the tenses. So, this is the third phase. This is the third tense that I'm going to discuss here. Present perfect tense, as its name is itself enough to indicate the fact that it shows the perfection of an action or perfection of a work that was in progress. इन प्रेजेंट इंडेफिनेट वी से वो आता है, वो जाती है, हम खाते हैं, वो पीते हैं। ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं, वो आ रही है, हम जा रहे हैं, वो नहा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वगैरह वगैरह, रहा रही रहे। अब परफेक्ट में गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे कोई एक्शन है या कोई काम जो परफेक्ट हो रहा है, जो मतलब मुकम्मल हो गया। जैसे हम नाच चुके हैं, हम खा चुके हैं, वो आ चुके हैं, वो जा चुके हैं, वो सो चुके हैं, वो उठ चुके हैं, वो बैठ चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं, वो लिख चुके हैं, वो खेल चुके हैं, एट्सट्रा। तो गाइज इसके लिए हम सबसे पहले रूल बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। हमें पता है अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसमें नो या नेगेटिव नहीं होता है। तो गाइस सब्जेक्ट पे मैंने काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया है बाय एंड लार्ज। अब सब्जेक्ट बार बार डिस्कस नहीं करूँगा। सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, ही शी इट, आई यू वी दे, इट एंड नेम एज वेल। जैसे कि कोई नाम है किसी का, जैसे रशीद रीड्स, हमीद राइट्स, हमीद हैज़ रिटन, हमीद इज़ राइटिंग, हमीद, अली इज़ प्लेइंग एट्सट्रा। सो गाइस सब्जेक्ट जब हमारे पास ये यहाँ पे, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो यहाँ पे है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी और इट होगा तो तब गाइज हम हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो हैज़ यूज़ करेंगे। ये आप नोट रख लीजिएगा, इसको रट्टा मार लीजिए आप, हार्ड एंड फास्ट रूल है। जब सब्जेक्ट हमारे पास ही शी या इट होगा तो यहाँ पे हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जब हमारे पास सब्जेक्ट आई यू वी या दे होगा तो उस वक्त हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और प्लस फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे अगर कुछ हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी किसी काम का अगर नाम होगा। तो यानी सीधा सीधा एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। वो मैंने बता दिया हैज़ कहाँ यूज़ होगा और हैव कहाँ यूज़ होगा। और फिर आगे हमने बता दिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे गो वेंट गॉन हो गया, प्ले प्लेड प्लेड हो गया, डू डिड डन हो गया, राइट रोट रिटन हो गया। रिटन जो है थर्ड फॉर्म है, राइट जो है फर्स्ट फॉर्म है, रोट जो है सेकंड फॉर्म है। तो गाइज़ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास किसी जो काम हो रहा है उसका नाम है तो वो हम यूज़ कर लेंगे, उसका इतना बड़ा रोल नहीं है, वो लास्ट पे ही रहेगा। तो आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ से पढ़ते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कहते थे आई प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हो कि भाई आप क्रिकेट खेलते हो, तो वो आगे से बोलेगा हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन उसने टाइम तो नहीं मेंशन किया आपके सामने कि भाई वो कब खेलता है, सुबह खेलता है, शाम को खेलता है, दिन को खेलता है, रात को खेलता है, वीकेंड पे खेलता है, मंथ के एंड पे खेलता है, ईयर के एंड पे खेलता है, कब खेलता है। यानी कि वो क्रिकेट खेलना जानता है। अब जब आपने किसी से पूछा कि भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो, वो बोलेगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इट मीन्स कि वो काम उस टाइम पे कर रहा है। यानी जिस टाइम आपने उस इंसान से, उस पर्सन से कांटेक्ट किया, इट मीन उस टाइम पे वो काम कर रहा है। तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो हो गया। और अब जब हम मान लो किसी बंदे को पूछ रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो क्या आप पढ़ चुके हो, तो वो आगे से बोलेगा हाँ मैं पढ़ चुका हूँ। यानी यहाँ पे काम फिनिश हो जाता है, एक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, यानी मैं अपनी क्रिकेट खेल चुका हूँ। यानी जो काम आप कर चुके हो अगर उसके बारे में आपको बोलना होगा तो आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करोगे। अगर आप वो काम कर रहे हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करोगे। और अगर आप वो काम करते हो लेकिन आप उस टाइम का नहीं है पता कब कर रहे हो,
तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट का हम यूज़ करेंगे। तो गाइज़ एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताता चलूँ कि आगे चल के और हम इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ाने वाले हैं। फिर मैं सेपरेटली आपको बताऊँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन किन कंडीशंस में यूज़ होता है, कौन कौन सी वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं, इंसान की हैबिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट टेंस पास्ट सिचुएशन के लिए यूज़ होता है लेकिन क्यों होता है यूज़। तो वो सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट तक रहेंगे। फिर उसके बाद एक और सेंटेंस हम एग्जांपल के तौर पे पढ़ लेते हैं। आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँ, मैं एक चिट्ठी लिख चुका हूँ। दे हैव अराइव्ड होम, वो घर पे पहुँच चुके हैं। यानी ये सारे जो सेंटेंसेस हैं मैंने 3 लिखे हैं यहाँ पे, ये 3 के 3 कोई एक्शन है जो वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होप आपको समझ आ गया। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा देना है, वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसका रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस वी वन, सब्जेक्ट प्लस वी वन, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव गाइज हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे आई यू वी जहाँ पे आई यू वी दे होगा वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे, जहाँ पे ही शी इट होगा वहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में गाइज जब ही शी इट होगा तो वहाँ पे हम एस या ई एस का फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डज का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे आई यू वी दे होगा वहाँ पे डू का यूज़ करेंगे, और एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करेंगे। ये मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ ताकि वो लिंक आपका बनता रहे, आप पजल ना हो जाओ। अब इसमें कुछ नहीं है, हमने खाली नॉट यूज़ करना है। आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। शी हैज़ नॉट अराइव्ड होम, वो घर नहीं पहुँच चुकी है। वी हैव नॉट रिटन ए लेटर, हम एक चिट्ठी नहीं लिख चुके हैं। ही हैज़ नॉट डन दिस वर्क, हैज़ इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट पीछे ही है। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर चुका है। वी हैव रीच द स्टेशन, हम यहाँ पे भी नॉट लगाना था, सॉरी कहीं स्किप हो गया। वी हैव नॉट रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर नहीं पहुँच चुके हैं। तो गाइज होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। गाइज इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें पता है जिसमें क्वेश्चन होता है, किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो इसके लिए गाइज ये है, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब को उठा के जब हम बाहर ले जाते हैं, सेंटेंस हमारा जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और फिर उसके बाद सीधा वो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। गाइज ये बात आपने याद रखनी है। जैसे हम इसका रूल बना लेंगे, हैज़ या हैव से सेंटेंस शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, उसके बाद वी3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ शी डन हर वर्क, क्या वो अपना काम कर चुकी है। ये हैज़ कौन सा है गाइज, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट शी है। अगर यहाँ पे आई यू वी दे होता तो यहाँ पे हैव होता। तो हैज़ शी डन हर वर्क, क्या वो अपना काम कर चुकी है। तो गाइस सीधा सीधा वेरी सिंपल फार्मूला है, हैज़ शी डन हर वर्क, क्या वो अपना काम कर चुकी है। हैव वी संग, क्या हम गा चुके हैं। हैव दे प्लेड, क्या वो खेल चुके हैं। हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर चुका है। यानी इस तरह से जब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, इसको जब हम बाहर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस, क्वेश्चन पूछने के लिए एक हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, जिसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब गाइस हमारे पास जो अगला है, हमारे पास मिससेलेनियस सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत बार बता चुका हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें नो या नॉट का यूज़ नहीं होता है। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। हैव आई डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी तरह से एक हैज़ वाला देख लेते हैं। ही हैज़ रिटन ए लेटर, वो एक खत लिख चुका है। ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, वो एक खत नहीं लिख चुका है। हैज़ ही रिटन ए लेटर, क्या वो एक खत लिख चुका है। बस इसी तरह से गाइज ये हमारी एक सीक्वेंस है सेंटेंसेस की। अब आप इन सेंटेंसेस पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद पूरा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका डाउट सॉल्व करने की वहाँ पे पूरी पूरी एफर्ट की जाएगी। और उसके बाद गाइज मैं आपको फिर एक मरतबा याद करवा दूँ, ही शी इट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस रख लेनी है। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लिटरेचर की, और आगे हम एक और नया कोर्स चलाने जा रहे हैं जिसमें हम खाली
बिल्कुल शॉर्टकट वोकेबलरी की बाइट्स जो है वो हम अपलोड किया करेंगे, सो दैट कि आप लोग उसका भी बेनिफिट ले सकें। गाइस प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इस हमारी ये जो एक छोटी सी एफर्ट है कि लोगों तक हम कंट्रीब्यूट कर सकें जो हमने सीखा है, जितना सीखा है, तो ताकि इस एफर्ट में आप भी अपना जो है वो शेयर डाल दें। आपको ये करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और उनको भी रिक्वेस्ट करनी है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड। टुमारो आई विल perfect and present perfect continuous tense and then past indefinite tense. That will be a very comprehensive video, and towards the end of the lecture, towards the end of this course of tenses, uh, we'll conduct a miscellaneous session where we'll pick up difficult sentences, and then we'll ask to fill in the blanks, so that you may be able to prepare for JKSSB or any other exam where you get question from this section. And in each and every exam I have observed that you are asked question 4 to 6 or 6 to 10 questions from this grammar section. But this is a very important and very easy topic, but because of the lack of proper teaching, students are unable to uh, get good score in this section. But I'll try to simplify this as much as possible. So thank you guys, have nice time ahead, and stay blessed, uh, and remember me in your prayer and subscribe my channel. Thank you so much.